अचल आंचल में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने हाल ही में बॉलीवुड में सांप्रदायिक भेदभाव के चलते काम कम होने का दावा किया है। उनके अनुसार पिछले 8 साल में उन्हें काफी अवसर नहीं मिले। इस बयान पर गीतकार जावेद अख्तर ने विरोध किया और कहा कि मुंबई में रहमान को सम्मान मिलता है और प्रोड्यूसर्स उनकी व्यस्तता और ऑस्कर विजेता होने के कारण झिझकते हैं। इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। वहीं AR रहमान के इस बयान पर कंगना रनौत भड़क गई। उन्होंने बताया कि रहमान ने उनकी फिल्म इमरजेंसी का नरेशन करने से मना कर दिया। विवाद बढ़ने पर रहमान ने सफाई दी कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अब बॉलीवुड में संगीत का नियंत्रण म्यूजिक सेलेब्स और कॉरपोरेट्स के हाथ में है और पहले जैसी निर्देशक संगीतकार की साझेदारी खत्म हो गई है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं यहाँ पर मुंबई में सभी लोगों से मिलता हूँ। लोग दे हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। हो सकता है लोग ये समझते हो कि अभी वो वेस्ट में ज़्यादा बिजी हो गए हैं, ये समझते हो कि उनके प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े, उनके जो होते हैं शोज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो उसमें उनका ज़्यादा टाइम जाता है, तो शायद हमारे लिए इतने अवेलेबल ना हो। और रहमान इतने बड़े आदमी है, छोटा मोटा प्रोड्यूसर तो डरता भी है उनके पास जाने पे। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी कम्युनल एलिमेंट। क्यों नहीं देखेंगे आप, ज़रूर आएंगे, करेंगे। बालोद में कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। सरदार पटेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। दरअसल मंच से जैसे ही किसानों की समस्या और वर्तमान भाजपा सरकार के खिलाफ धान खरीदी नीति पर भूपेश बघेल ने बोलना शुरू किया, वैसे ही मंच पर बैठे समाज के किसी व्यक्ति ने उन्हें टोक दिया। और क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजनीति की बात ना करें, जिसको लेकर भूपेश बघेल भड़क गए और कहा कि राजनीति की बात नहीं, किसानों के हित की बात कर रहा हूं। अगर सम्मान नहीं दे सकते तो बुलाना नहीं चाहिए। जिसके बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। इधर क्षत्रिय कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष का कहना है कि उन्हें टोका नहीं गया, सिर्फ इतना कहा गया कि समाज के बारे में बोलें। वहीं मामले पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में भाजपा के कुछ प्रतिनिधि बैठे थे और उन्होंने टोका है, जो गलत है। आर्थिक व्यवस्था समाज के मंच न है और समाज सब वो किसान है। किसान के परेशानी में बोला था मैं, कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा था, है ना। सामाजिक बात कर रहा था। तो फिर मत बनाए कहते बोला बहुत कीमती लगा से हृदय से धन्यवाद। और जो मतलब थोड़ा बात से थोड़ा तकलीफ हुई ओकर पर मैं कोई खेद व्यक्त नहीं करा, लेकिन थोड़ा सा जन बैठे हैं ना दूसरा दल वाले में थोड़ा उदार होना चाहिए। यदि समाज में दलाल है तो सम्मान करना सीखना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना है ना। और नहीं करता तो सम्मान को बढ़ाना भी नहीं। उन्होंने टोका नहीं है, टोका ऐसा नहीं कहा। उसने किसी ने ये कहा कि समाज के बारे में मार्गदर्शन दिशा निर्देश भी दीजिए महोदय, ऐसा किसी बात रखी है। ऐसा टोका टीका टिप्पणी नहीं हुई है। लगातार सरकार के खिलाफ भाषण दे रहे थे, तो विषय है कि इसमें समाज के बारे में बोलिए करके, तो मुझे लगा कि उनको बुरा लग गया। जब समाज का अधिवेशन है तो आग्रह करना लाजिमी था कि समाज के बारे में बोला जाए। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया, फिर समाज के बारे में बोले और नाराजगी जैसी कोई बात उनके द्वारा नहीं व्यक्त की गई। कुर्मी समाज मुख्य रूप से पूरे के पूरे सभी किसान हैं और किसानों के बीच में किसानी कोई बात नहीं करेंगे तो किसके बीच में करेंगे। और मन से इस तरह के उनका टोका जाना ये सही नहीं है। और जिन्होंने भी टोका है वो मंच में शायद कुर्मी समाज के रूप में नहीं, वो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बैठे थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। सूरजपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद कर उनकी दिनचर्या एवं राजनीति से जुड़े सवालों पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बच्चों ने प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताबों की मांग की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को संज्ञान लेने को कहा। वहीं छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आए। तो हम जब 10 साल के थे
तो पिताजी का निधन हो गया और घर परिवार में हम बड़े भाई थे, 4 भाई में हम बड़े थे और छोटा भाई तो 2 महीने का था, तो पिताजी का चेहरा भी नहीं देख पाया था। तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। विधवा माँ, विधवा दादी माँ थी और हमारे बड़े पिताजी लोग सब अलग अलग गांव में रहते थे, तो रोज उनका आना भी संभव नहीं था। तो हम जो बचपन की जो मस्ती होती है ना, खेलना कूदना बदमाशी करना, ये सब हम कर ही नहीं पाए, हमारे नसीब में नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लगा पहली बार हम लोगों से मिले और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि नहीं कैसे हम लोग दिनचर्या हम लोग कैसे मैनेज करना है अपने स्वास्थ्य को, क्योंकि हम लोग छात्र हैं तो हम लोग को रहता है कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे हेल्थ के साथ साथ पारिवारिक और दोस्तों से कैसे। तो ये एक अच्छा बात बताई उन्होंने कि हम लोग इस तरीके से हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं और छात्र जीवन में बढ़िया आगे बढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी को लेकर भूचाल मचा हुआ है। दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के एससी विधायक फूल सिंह बरैया के महिलाओं को लेकर दिए बयान प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। बरैया की चौतरफा आलोचना हो रही है। नीमच के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इस बयान पर कहा, ऐसे बयान न केवल महिलाओं की संवेदनाओं के खिलाफ है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति में इस तरह के विवादित और आपत्तिजनक विचार स्वीकार्य नहीं है। ऐसे बयान समाज और सियासत दोनों के लिए हानिकारक हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पहुंचे। यहां उन्होंने बीमार बच्चों, विशेषकर बाल हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए बनाए गए विशेष कक्ष का लोकार्पण किया। बता दें कि पूर्व मंत्री भार्गव के आवास में प्ले स्कूल की तर्ज पर एक गेस्ट रूम विकसित किया गया है, ताकि बच्चों को उपचार के दौरान सहज माहौल मिल सके। बंगले में 50 बिस्तरों वाले 3 हॉल का भी नवीनीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने यहां संचालित सेवा कार्यों की जानकारी ली और मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था की सराहना की। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के कारण पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होती जा रही है। प्रदेश में पिछले 12 सालों में सौर ऊर्जा में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, दावोस के मंच पर मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, औद्योगिक क्षमताओं और दीर्घकालिक विकास दृष्टि को वैश्विक मंच पर साझा करेगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने और प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं का वैश्विक पटल पर रखने के लिए प्रदेश के अधिकारियों के दल दाहोद के लिए रवाना हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कानपुर और दिल्ली के दौरे पर रहे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न लंबित परियोजनाओं के बारे में चर्चा की। इसके पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री के बंगले पर बाल हृदय रोगियों की सहायता के लिए विशेष कक्ष का लोकार्पण किया। लिए वर्षों से वहाँ क्षेत्र से लेकर के यहाँ भोपाल तक सबको लाकर रखना, खाना खिलाना, यथायोग्य प्रकार से बीमारी में जो उपचार हो सकता है वो बीमार का उपचार कराना, और आज उनने रसोई, आवास, बाल भवन सब प्रकार के प्रबंधन करके विधायक निवास के साथ जो सेवा का प्रकल्प किया, ये सब विधायकों को देखने लायक और सीखने लायक है। मेरी अपनी ओर से उनके इस अच्छे काम के प्रति बधाई भी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल प्रदेश के मुखिया ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और आम आदमी के मुख्यमंत्री हैं। इंदौर में आयोजित वनडे मुकाबले के दौरान एक दिल छू लेने वाला वाकया सामने आया,
मुख्यमंत्री ने एक दिव्यांग फैन के सोशल मीडिया पर की गई मार्मिक अपील पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उसके लिए मैच के टिकट का प्रबंध कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। रायसेन जिले की सिलवानी में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जहां केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहे। समारोह के दौरान मंत्री शिवराज सिंह ने बल्ला थामा और मैदान में उतर गए। बल्लेबाजी करते हुए चौहान ने 2 शानदार शॉट लगाए। पूर्व सीएम को खेलते देखकर मैदान में मौजूद खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजन अंचल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, टीम भावना और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। आज सांसद खेल महोत्सव सिलवानी विधानसभा क्षेत्र का समापन हुआ है। 14,500 खिलाड़ी गांव-गांव में खेले हैं। रस्साकसी, चम्मच दौड़, कुर्सी दौड़, कबड्डी और क्रिकेट, इन खेलों का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। मैं विशेष रूप से सभी आयोजक रामपाल जी और पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं। खेल जिंदगी में उत्साह का नया रंग भरते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को आनंदित करते हैं। सतना में नगर निगम द्वारा आयोजित गौरव दिवस को लेकर सियासत गर्मा गई है। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने शहर की खराब सड़कों, गड्ढों और पेयजल जैसी समस्याओं का हवाला देते हुए आयोजन को जनता के साथ छलावा बताया। उन्होंने निगम पर फिजूल खर्ची और पारदर्शिता न रखने का आरोप लगाया और कहा कि खर्च जनता की मेहनत की कमाई से किया जा रहा है। इसके जवाब में महापौर योगेश ताम्रकार ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि गौरव दिवस का खर्च निजी सहयोग और अन्य माध्यमों से किया जा रहा है। बता दें कि इसी महीने 24 और 25 जनवरी को गौरव दिवस का आयोजन किया जाना है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम आयोजन करने जा रही है गौरव दिवस। किस चीज का गौरव दिवस भाई? किस चीज का गौरव? शहर खुदा पड़ा है, साफ पानी नहीं है, टैक्स बढ़ाए पड़े हो, तो एक तरफ कह रहे हो पैसा नहीं है, ऊपर से गौरव दिवस में क्या महापौर अपनी जेब का पैसा खर्च करने जा रहे हैं? ये नगर गौरव दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। कुछ लोग गौरव दिवस को लेकर उंगली उठाते, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ नेतागिरी करने के लिए उंगली उठाना उचित नहीं है। गौरव दिवस का खर्चा नगर निगम उठा रही है, करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। इस भ्रम में मत आइएगा। एक भी रुपए नगर निगम के गौरव दिवस में खर्च नहीं होते हैं। समाज के द्वारा उस कार्यक्रम का जो खर्च है वो कराया जाता है। लोगों को भ्रम है, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, न भ्रम पाले और न भ्रमित हो, न किसी को भ्रमित करने का प्रयास करें। 16 जनवरी की आधी रात छापे में रतलाम जिले के चिकलाना गांव में पकड़ी गई एमडी ड्रग फैक्ट्री से रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जिस मकान में एमडी ड्रग बनाई जा रही थी, वहां से 2 साल पहले सस्पेंड किए गए सब इंस्पेक्टर रऊफ खान का पुलिस आईडी कार्ड और 2 स्टार लगी वर्दी मिली है। सब इंस्पेक्टर रऊफ खान पर पहले भी तस्करों से साठगांठ के आरोप लग चुके हैं। ये गंभीर आरोप है। विभागीय जांच भी जारी है। यही नहीं, दिलावर के बेटे की भी सेना की वर्दी और सेना का आईडी कार्ड मिला है। इसके अलावा बड़ी संख्या में मिले जमीनों के दस्तावेज, 300 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां और अनुबंध पत्र जब्त किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रतलाम एसपी अमित कुमार ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिलाएं और 1 नाबालिग भी शामिल है। 10 किलो 930 ग्राम एमडी, 12 बोर की 2 बंदूकें सहित 91 जिंदा कारतूस, 2 मोर सहित चंदन की लकड़ियां भी जब्त की गई हैं। मुख्य आरोपी
दिलावर खान के घर में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। गुजरात का फरार मोस्ट वांटेड याकूब भी रेड में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलावर खान के घर नशे की फैक्ट्री चल रही थी। ये बहुत ही बड़ा भांडाफोड़ और सस्पेंडेड एसआई राउफ का यहां पर आईडी बरामद हुआ है, उसकी वर्दी भी बरामद हुई है। तो सोच करके देखिए कि ये सब कुछ कब से चल रहा था। और जैसे कि हमने बताया कि राउफ जिसकी आईडी बरामद हुई है, जो कि एसआई है, और उसके साठगांठ पहले भी तस्करों के साथ में रहे हैं, ऐसे प्रमाण भी मिल चुके हैं, ऐसी बात भी सामने आ चुकी है। तो इस मामले में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें देखिए 5 महिलाएं भी हैं और एक नाबालिग है। 12 बोर की 2 बंदूक और 91 जिंदा कारतूस। दिलावर खान के घर नशे की फैक्ट्री चल रही थी। सस्पेंडेड एसआई राउफ खान का पुलिस आईडी कार्ड मिला है। ड्रग की फैक्ट्री से 2 स्टार वर्दी भी मिली है। देखिए दिलावर के बेटे की सेना की वर्दी और आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। देखिए सेना की वर्दी और आईडी कार्ड ही बरामद हुआ है, मतलब आप समझिए कि ये कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। और अब पता लगाने की जरूरत है कि क्या ये कोई संगठित क्राइम था जिसके तार भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि क्या विदेशों से भी जुड़े हुए थे क्या। अब पुलिस को इन सारी बातों पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि बात सेना की वर्दी पर भी है, क्योंकि वहां पर सेना की वर्दी भी पाई गई है। सस्पेंडेड एसआई राउफ खान का पुलिस आईडी कार्ड भी मिला है। ड्रग्स की फैक्ट्री से 2 स्टार वर्दी भी मिली है। उसके बाद दिलावर के बेटे की सेना की वर्दी और आईडी कार्ड भी बरामद हुआ है। देखिए 300 से अधिक जमीनों की रजिस्ट्रियां भी जब्त की गई है यहां से। रतलाम एसपी अमित कुमार ने एसआईटी का गठन कर दिया है, क्योंकि मामला बड़ा है। 16 जनवरी के आधी रात पुलिस ने यहां छापा मारा था। सुकमा जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सिस्टम और इंसानियत पर सवाल खड़ा करती है। कुम्मा कोलेंग गांव के एक आदिवासी युवक को धर्म बदलना और बीमारी से जूझना उसके पूरे परिवार के लिए सजा बन गया है। दरअसल बामन मंडावी, जिसने ईसाई धर्म अपनाया और जो कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसे गांव की पंचायत ने फैसला सुनाकर गांव से बेदखल कर दिया। पंचायत के इस एक फैसले ने बामन की पूरी जिंदगी को नरक में बदल दिया है। पत्नी की 3 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है और अब बामन अकेले अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी की भीख मांग रहा है। आज बामन और उसके बच्चे दंतेवाड़ा के पताररास इलाके में सड़क किनारे बने एक त्रिपाल की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये ठिकाना भी स्थायी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई छूट चुकी है। एक मासूम जूते चप्पल की दुकान पर काम करता है और दूसरा अपने बीमार पिता के साथ भीख मांगने निकलता है। धर्म, बीमारी और गरीबी तीनों के बीच फंसा एक आदिवासी परिवार जिसे मदद की दरकार है। बामन जिस जगह अस्थायी त्रिपाल की झोपड़ी बनाई है, उसे भी वन विभाग के कर्मचारियों ने हटाने की चेतावनी दे दी है। ऐसे मुश्किल हालत में अब बामन क्या करें, उसे समझ नहीं आ रहा है। कुमाकोलंग नया पारम में रहता था, तो तोमपल क्षेत्र से मैं इधर भग के आया हूँ। क्यों? वहाँ से भगा दिए। कौन लोग भगाए? गांव वालों। क्यों? हम लोग किसान थे। किसान में हम लोग खाना पीना नहीं खाएंगे, तेरे को मरने से भी कौन फेंकेगा, ऐसे करके भगा दिए। हम लोग छुएंगे नहीं बोल के। भोपाल के कोलार निवासी युवक के साथ राजस्थान में बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया और बियर की बोतल में पेशाब भरकर पिलाया गया। आरोपियों ने इस अमानवीय कृत्य का वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। पीड़ित युवक सोनू का राजस्थान की युवती से प्रेम संबंध था। युवती 15 दिन पहले सोनू के पास आई थी, जिसे परिजन वापस ले गए थे। युवती के बुलाने पर सोनू झालावाड़ के ग्राम पुलोरो पहुंचा, जहां घटना हुई। कोलार पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हो गई है। बलौदाबाजार जिले में रेलवे ट्रैक पर सिरकटी लाश मिलने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
हथबंद थाना क्षेत्र के ग्राम मजगांव के पास 13 जनवरी को रेलवे लाइन पर मिले बिना सिर के युवक की जघन्य हत्या की साजिश मृतक की पत्नी ने रची थी। आरोपी पत्नी ने अपने मामा और 2 सुपारी किलरों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। 4 दिन की कड़ी मशक्कत, तकनीकी जांच और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद मृतक की पहचान बेमेतरा जिले के भोथीडीह निवासी 39 साल के गैस कुमार जोशी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक अपनी पत्नी कुसुम जोशी के साथ लगातार मारपीट और अमानवीय व्यवहार करता था। इसी से परेशान होकर पत्नी ने अपने मामा राजेश भारती और 2 सुपारी किलर दारा सिंह अनंत और करण अनंत के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। घटना के दिन मृतक को पार्टी के बहाने दरचूरा गांव बुलाकर जमकर शराब पिलाई गई। नशे में बेहोश होने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर रेलवे लाइन के पास ले जाकर तलवार से गला काट दिया गया। पहचान छुपाने के लिए धड़ रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और सिर डिग्गी गांव की जमीन पर गाड़ दिया। जिसमें पूरे मामले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का होना परिलक्षित हुआ है, जिसमें जो मृतक है गैस कुमार जोशी, जो थाना बेमेतरा का रहने वाला है, भोतीडीह गांव का, उसकी पत्नी ने जो उससे लड़ाई झगड़ा और अमानवीय व्यवहार से 1 साल से ये उनके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उसने ये योजना बनाई थी कि अपने पति की हत्या करेगी। बुंदेलखंड में लगे बूढ़ा बांध मेले का समापन लोकप्रिय नृत्य राई के साथ हुआ। ढोल नगाड़े की ताल पर नृत्यांगनाएं जमकर नाची तो लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। पारंपरिक वेशभूषा में सुमधुर गीतों के साथ राई नृत्य देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। ब्रजपुरा सरपंच पंकज मिश्रा ने बताया, 72 साल से मकर संक्रांति पर यहां बूढ़ा मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बुंदेलखंड का लोकप्रिय राई नृत्य के साथ मेले का समापन होता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।